हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्ताव पर लगी मुहर। टाना भगतों को 200 यूनिट फ्री बिजली, पेपरलेस होंगे सरकार के बिल। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की। कैबिनेट ने फैसला किया कि टाना भगतों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 200 यूनिट से ज़्यादा के उपयोग पर सब्सिडी मिलेगी। बैठक में अगले 4 वर्षों में 20 लाख आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गंभीर बीमारी के उपचार के लिए सिविल सर्जन 5 लाख रुपए तक की राशि की मंजूरी दे सकेंगे। राज्य कर्मियों को पोशाक के लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि राज्य सरकार के बिल अब पेपरलेस होंगे। बिल के लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी। गिरिडीह के पीपरटांड प्रखंड में मेगा सिंचाई परियोजना को मंजूरी। उड़ान अनुदेशक को मिलेगा विशेष भत्ता। राज्य सरकार अब अपने खर्च पर बनवाएगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हुसैनाबाद में सिंचाई परियोजना के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी। आंगनबाड़ी चलो अभियान के लिए 211 करोड़ रुपए की मंजूरी। पीएम सड़क योजना के तहत 5 पथ और 2 पुल की मंजूरी। आज धनबाद में 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद। 1 मार्च को धनबाद बरवा अड्डा हवाई अड्डा में होने वाले बीजेपी की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एयरपोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बताया कि आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गापुर से सिंदरी पहुंचेंगे, जहां वे हर्ल उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 11 बजे बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा में आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि धनबाद, गिरिडीह एवं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। देश आजाद होने के बाद गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, जिसने गरीबी को नजदीकी से देखा, गरीबी में पला बढ़ा और लगातार 10 वर्षों तक गरीबी की सेवा करने का काम किया। आदित्य साहू ने बताया कि हर योजना के केंद्र में गरीब की आत्मा बसती है। गरीबों के कल्याण के लिए कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। सांसद ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व जहां भ्रष्टाचार, आतंकवादी घटनाओं की चर्चा देश भर में होती थी, अब 10 वर्षों के अंदर करप्शन का एक भी आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगा है। आतंकवादी घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की सेवा में लगे रहे। 500 साल की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। झारखंड में 3 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी की गुप्त सूचना पर शहर के ओकनी तालाब के निकट 5 तस्करों के पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद अफीम की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम का मूल्य 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। सभी तस्करों पर लोरसिंगना थाने की NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें जेल भेज दिया गया। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस जुटी हुई है। 28 फरवरी की देर रात ओकनी तालाब के निकट 5 अफीम तस्कर 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इसके आलोक में एसपी अरविंद कुमार सिंह ने टीम गठित की। सदर SDPO IPS कुमार शिवासित के नेतृत्व में छापेमारी की गई। तालाब के दोनों ओर की सड़क को पुलिस ने घेर लिया और छापेमारी शुरू की। इस क्रम में 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर युवक के पास से प्लास्टिक में रखी 3 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद कर ली गई है। झारखंड में इन IAS अधिकारियों को मिली प्रोन्नति। झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक और भाषा सुधार विभाग ने 12 IAS अधिकारियों को प्रोन्नति देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें अंजनी कुमार, संजय बिहार अम्बस्ट, अमित प्रकाश, गोपाल जी तिवारी सहित कई अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में अफवाह ने छीन ली 2 कीमती जिंदगी। जामताड़ा में बुधवार देर शाम हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार के जमुई जिला के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत धापा गांव के 19 वर्षीय सुखेंद्र कुमार और झाझा से कोलकाता जा रहे ठाकुर मांझी के रूप में की गई है। गुरुवार को रेल प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। अधिकारी हादसे की वजह तलाशने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि हादसा यशवंतपुर एक्सप्रेस के एक बोगी में आग लगने की अफवाह के बाद हुआ।
दरअसल बोगी में आग लगने की अफवाह फैलते ही यात्री घबराकर दूसरे ट्रैक पर कूद गए और तभी विपरीत दिशा से आ रही ईएमयू की चपेट में आ गए। जामताड़ा तथा विद्यासागर स्टेशन के बीच कालाझरिया में हुए हादसे की जांच रेलवे की सेफ्टी टीम द्वारा शुरू कर दी गई है। हावड़ा, आसनसोल तथा मधुपुर से आई टीम के सदस्यों ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल किया। टीम में कुल 5 सदस्य मौजूद थे। पूछने पर हावड़ा से आए अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। वे लोग मुख्य रूप से ट्रेन के रुकने तथा घटना के वक्त ट्रेन की गति की जांच कर रहे, साथ ही सिग्नल संबंधी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हावड़ा से आए अधिकारियों ने बताया कि वह अभी जांच करने आए हैं, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं घटनास्थल के अलावा टीम के सदस्यों ने स्थल के दोनों ओर लगभग आधा किलोमीटर तक पैदल चलकर जांच पड़ताल की है। इस दौरान उन लोगों के द्वारा वीडियोग्राफी की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, बिना ठोस कारण के अगर पति से अलग रहती है पत्नी तो नहीं होगी गुजारा भत्ते की हकदार। अगर कोई पत्नी बिना किसी ठोस कारण के अगर पति से अलग रह रही है तो वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने रांची की फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अमित कुमार कच्छाप नामक शख्स को आदेश दिया गया था कि वह अपनी पत्नी संगीता टोप्पो के भरण पोषण के लिए प्रति माह 15,000 रुपये दे। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को देखने पर यह पाया गया कि प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है। इसके परिणाम स्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(4) के मद्देनजर वह किसी भी राशि के भरण पोषण की हकदार नहीं है। संगीता टोप्पो ने रांची की फैमिली कोर्ट में अपने पति अमित कुमार कच्छाप के खिलाफ दायर केस में आरोप लगाया था कि 2014 में आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो उसके कार, फ्रिज और एलईडी टीवी सहित दहेज की मांग शुरू हो गई। उसने दावा किया कि पति और उसका परिवार इसके लिए दबाव डालता था। पति छोटी छोटी बातों पर उसकी अपेक्षा करता था, अक्सर शराब के नशे में उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसने अपने पति पर एक महिला के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप भी लगाया था, साथ ही उसके भरण पोषण के लिए प्रति माह 50,000 रुपये का दावा ठोंका था। झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली। चंपा सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान, अफसरों को दिया ये निर्देश। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द प्रारंभ करने पर जोर दिया है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संबंधित स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो, इसके लिए सभी तैयारियां जल्द करे। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने मंत्री दीपक बिरुवा, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री झारखंड को 35,700 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, हर्ल प्लांट करेंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सिंदरी, हर्ल, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं भी शामिल है। इसके साथ ही पीएम 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को हर्ल सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित यह उर्वरक संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। इससे देश में प्रति वर्ष लगभग 12.7 MLT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। इससे देश के किसानों को लाभ होगा। गोरखपुर और रामागुंडा में उर्वरक संयंत्रों के पुनर्द्वार के बाद यह देश में पुनर्जीवित होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है, जिन्हें क्रमशः दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। कोडरमा सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया। 29 फरवरी को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी पूरी ताकत से कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। राज्य कमेटी ने सभी प्रमुख नेताओं को
कोडरमा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों की जिम्मेदारी दी है। आगामी 9-10 मार्च को पोलित ब्यूरो की बैठक में उम्मीदवार के बारे में निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से मुलाकात कर झारखंड के विकास, राजनीतिक मुद्दों खासकर केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग, विधायकों की खरीद फरोख्त, हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र शामिल होने से रोकने का मामला और बीजेपी विरोधी सरकार को गिराने की साजिश के खिलाफ एकताबद्ध संघर्ष की समिति बनाने की बात हुई है। इंडिया गठबंधन के दलों ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र माले को देने पर सहमति जताई है। किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वार्ता कर रहे हैं और एमएसपी की कानून गारंटी नहीं दे रहे हैं। 3 से 5 मार्च तक झारखंड में गरज के साथ बारिश, 6 मार्च से मौसम साफ रहेगा। झारखंड में 3 से 5 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। 6 मार्च से मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड के धनबाद आ रहे हैं। इस दौरान मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 3 मार्च से गरज के साथ हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 5 मार्च तक बारिश हो सकती है। 6 मार्च से मौसम साफ रहेगा। 1 मार्च को आसमान साफ रहेगा व तापमान में वृद्धि होगी। वहीं तापमान में अगले 2-3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वीरेंद्र करात ने कहा, बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, इसलिए दूसरे दल के नेताओं को खुद में शामिल कर रही है। सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य व पूर्व सांसद वीरेंद्र करात देवघर पहुंची। वहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 400 पार का नारा दे रही और दूसरी तरफ दूसरे दलों के नेताओं को अपने में शामिल कर रही है। ईडी सीबीआई का दबाव डालकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करते उन्हें जेल भेज दिया गया ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके और यह सब कुछ लोकसभा चुनाव के पहले हुआ। संथाल परगना के दौरे पर आई वीरेंद्र करात ने राजमहल के सांसद विजय हांसदा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विजय हांसदा लगातार जनता का समर्थन खो रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी के लिए राजमहल सीट के लिए एक बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार अपनी नीतियों से विपक्ष को खत्म करना चाहती है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद विजय हांसदा से बात नहीं हो पाई है, लेकिन वार्ता जारी है। जनता सांसद विजय हांसदा से नाराज और नाखुश है। पिछले दिनों दिसंबर महीने में भी वीरेंद्र करात ने साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिले का दौरा किया था। इन जिलों के आधा दर्जन स्थानों पर यहां के ज्वलंत व जन सुनवाई की थी। सुदेश महतो ने पार्टी पदाधिकारियों को दिया 3D मंत्र, बोले डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन दिलाएगा कामयाबी। गुरुवार को रांची में आयोजित आजसू पार्टी के जिला प्रभारियों की बैठक में सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी अपनी क्षमता से राज्य में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रतिदिन जमीनी स्तर पर कार्य करें। राजनीतिक पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जिम्मेदारी है। पार्टी मुद्दों के साथ ही सेवा भाव से भी काम करे। पार्टी कार्यकर्ता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता है। हमें आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर काम करना है। संगठनात्मक स्वरूप को धरातल में ले जाने की तैयारी है। रांची के हर घर, गली, अपार्टमेंट में पार्टी की शुभचिंतक है, उन्हें पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आजसू पार्टी के नवनियुक्त लोकसभा, विधानसभा एवं प्रखंड प्रभारियों का स्वागत और सम्मान किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक वहन करने के संकल्प लिया है। मौके पर उपस्थित सभी प्रभारियों और पदाधिकारियों को सुदेश कुमार महतो ने 3D का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन यानी समर्पण, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ संगठन विस्तार, मजबूती और क्षेत्र की समस्या को उठाने तथा जनता के बीच रहकर उनके विश्वास को जीतना है। राज्य में व्याप्त अराजकता के खिलाफ हम सभी को संगठनिक होकर कार्य करना है। इरफान अंसारी ने कहा, राम को जेल में बंद कर देने से हनुमान चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी वाले राम के पुजारी नहीं, व्यापारी हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बजट राज्य के हर वर्ग के लिए अनुरूप है। इस बजट में किसान का खासा ध्यान रखा गया है। नवीन जायसवाल ने कम खर्च का आंकड़ा सदन में रखा। किसानों ने 2 लाख ऋण माफी की बात कही थी, बाद में 50,000 रुपये तक का ऋण माफी की गई। 2200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पिछले सरकार में मिल रहा था। इस बार एनपीए का आया है, पर होना जाना कुछ भी नहीं है। एमएसपी पर धान क्रय की बात होती है, पर क्रय केंद्र समय पर नहीं खुलता। किसान बाजार में आधे दाम पर धान बेच देते हैं। पशु बीमा में घोटाले की बात सामने आई है। किसानों के साथ धोखा हो रहा। जब पिछली बार का 10% भी खर्च नहीं कर पाए तो इस बार का बजट का क्या होगा। विपक्ष की तरफ से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा, बंगाल सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। बंगाल में कांग्रेस विधायकों को पिटाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अमर बारू ने कहा कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में युवाओं के द्वारा ट्विटर कैंपेन चल रहा है। ट्विटर पर 2 लाख से ज्यादा युवाओं ने ट्वीट कर दिया है।
पलामू के 68 राशन डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, शोकेज कार्डधारियों को राशन नहीं देने का आरोप। झारखंड के पलामू जिले के 68 डीलरों को कार्डधारियों को खाद्यान्न से वंचित रखने नवंबर महीने 2022 से मार्च 2023 के बीच खाद्यान्न वितरण करने के बाद अवशेष खाद्यान्न की मात्रा से मई 2023 में ससमय खाद्यान्न वितरण का कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि 27 फरवरी को निदेशक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय रांची के अध्यक्षता में आपूर्ति से संबंधित संचालित योजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में मई 2023 का ग्रीन कार्ड धारी को खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में पाया गया था कि वितरण का प्रतिशत काफी कम है, जिसका विभाग द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए विक्रेताओं के द्वारा अपने कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने का आरोप लगाया, जिस कारण निदेशालय स्तर से आदेश देने के बाद जिले में 68 डीलरों को निलंबित कर दिया गया है। निदेशालय के निर्देश के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर से 1 सप्ताह के अंदर में स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है, नहीं तो अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। साथ ही संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निलंबित विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति संबंध किए जाने के लिए नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। गुलाम अहमद मीर ने कहा, मुझे सीधी नहीं मिली है राजेश ठाकुर के खिलाफ कोई शिकायत, बाकी पता नहीं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष से बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर कहा कि मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है। प्रभारी ने कहा कि मीडिया में कौन क्या कहता है या क्या छपवा रहा अलग अलग विषय है। गुलाम अहमद मीर ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष भी मेरे साथ है। गुलाम अहमद मीर ने यह भी कहा कि गीता कोड़ा का जाना पहले से ही तय था। गीता कोड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनका जाना पहले से ही तय था। प्रभारी ने कहा कि पिछले 5 महीने से यह स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, हम अनुमान लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि कौन कैसे गया यह किसी से छुपा नहीं है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौटेगी, वह लेफ्ट राइट और लोकसभा विधानसभा से जहां से जो मिल रहा उसे समेटने में लगी है। प्रभारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और तैयारी को मजबूती देने के लिए मैं यहां पहुंचा हूं। गौरतलब है कि गुलाम अहमद मीर गुरुवार शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक के साथ मीटिंग करेंगे और जरूरी निर्देश देंगे। चाईबासा में नक्सलियों के 7 बंकर ध्वस्त, कई आपत्तिजनक सामान मिले। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 7 बंकर ध्वस्त कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 ग्राम जिमकी और इंकीर के आसपास दुर्गम जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों के 7 बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान यह कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि अभियान के दौरान बंकरों से नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने 2 काली नक्सली वर्दी, 1 नक्सली वर्दी, 30 पुल प्रेशर IED मैकेनिज्म, 16 नक्सली साहित्य, 1 मुंडारी पुस्तक, 1 सिरिंज IED, 2 मैकेनिज्म एमिनेशन पाउच, 1 खाकी जैकेट और 76 नक्सली बैनर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। गौरतलब है कि झारखंड में पिछले 2 साल से लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस दौरान नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए भी कहा जा रहा है। दुर्गम जंगली इलाकों में नक्सलियों के बंकर ध्वस्त किए जा रहे हैं। लातेहार, लोहरदगा, चतरा, गढ़वा और चाईबासा सहित अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन बुल के जरिए नक्सलवाद के खात्मे का अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पीट कर किया अधमरा, छानबीन में जुटी पुलिस। पाकुड़ के शहरकोल गांव इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बकरी चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। खबर मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को ग्रामीणों के पकड़ से छुड़ाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले गए। पुलिस से मिली जानकारी में पता चला कि शहरकोल गाँव में कई दिनों से ग्रामीणों की बकरियां गायब हो रही थी, जिसकी वजह से गाँव वाले काफी दिनों से परेशान थे। इसी बीच बुधवार को कुछ लोगों ने एक युवक को बकरी चुराते समय पकड़ लिया और उसके दोनों हाथ बांध दिए। खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और युवक की पिटाई शुरू कर दी। कुछ ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते प्रशिक्षु DSP सह नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन पहुंचे और जख्मी युवक को ग्रामीणों के पकड़ से छुड़ाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम और पता तो नहीं चल सका। इलाज के बाद पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड से होकर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द,
तो कई के रूट में बदलाव। न्यू फरक्का आजिमगंज सेक्शन में अहिरन और सुजनीपारा स्टेशनों के बीच डबल लाइन के चालू होने और प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस कारण 1 मार्च 2024 से 5 मार्च 2024 तक ट्रेन रद्द रहेगी, तो कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। भागलपुर, साहिबगंज, बरहरवा, फरक्का, आजिमगंज रेलखंड की कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं फरक्का से गुमानी के रास्ते हावड़ा की ओर संचालित किया जाएगा। ये जानकारी मालदा रेल मंडल कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।